दोनों हाथ उठाए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की तो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भटनागर जी, अंशु भटनागर जी, शरद जी, अशोक कुमार सक्सेना जी, नंदकिशोर जी, नरेश रानी जी, नरेश सैनी जी, ओम प्रकाश जी, सुनील अग्रवाल जी, महेश चौहान जी, प्रीतम सैनी, महेंद्र जी, मनोज राघव, अर्चना राघव, अश्वनी जी, यादराम सैनी जी, हमारे इस्कॉन मुरादाबाद से पधारे सुधा शर्मा जी, किरण सिंह जी, अनुराधा खुराना जी, सपना चौधरी जी, अभिलाषा कपूर जी, कमलेश पाल जी, देवांश अग्रवाल, अंकुश सिंह, ऑर्गन पर गौरव शर्मा जी, ढोलक पर राजीव सिंह जी, साउंड पर टीटू जी, राजू साहब जी, साथ ही हमारी चारों एंड लाइट और टेंट सर्विस, जितने हमारे इस प्रांगण में कथा श्रवण करने वाले भक्तजन हैं उनके लिए भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए प्रेम से ताली बजाते हुए। तो आके मुझे पीटे हुए 10-10 के दे देगा। और ताली बजाने में कंजूसी नहीं। इसमें पंडित जी को रखने जरा बंधे हुए नोट है ना। बोलो हरे कृष्णा। अब बिल्कुल अपनी जीभ को आराम दे देंगे। अब कान खोल लेने दोनों। अब जीभ हमारी चलेगी, नहीं तो फिर हमें कहना पड़ेगा उसकी जुआ पे लग जाए ताला। अलीगढ़ जो हरि नाम ना बोले और हरि नाम के आगे दूसरा बोलेगा तो फिर ताला लगाना पड़ेगा अलीगढ़ वाला। केवल हमें अपने मुख से क्या बोलना है? भगवान का नाम। बाकी निंदा चुगली नहीं करनी किसी की। हमें किसी को बुरा कहने का अधिकार, क्योंकि हमने उसको बनाया ही नहीं। अरे जिनको हमने पैदा किया है अपने बच्चों को, उनको बुरा कह दो, उनका भी मुंह क्या हो जाता है फिर? नहीं, खाना नहीं खाता, नाश्ता नहीं करता कि मम्मी आज आपने क्या कह दिया मुझे। फिर पड़ोसी कैसे सुन लेगा भैया आप? तो इसलिए मुंह से अच्छी अच्छी बातें बोलो। हैं बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले कोई,
और सारे जग को देखकर मुझसे बुरा ना। जब हम ये मान लेंगे हम में ही बुराई है तो फिर हमारा किसी से झगड़ा नहीं रहेगा। झगड़ा इसी बात का है कि मैं तुझसे अच्छी हूँ, मैं तुझसे सुपर हूँ, हम तुमसे ज्यादा पैसे वाले, हम तुमसे ज्यादा बाद वाले। लेकिन ध्यान रखना भैया, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, सब एक दिन कहाँ पहुंच जाएंगे? सब लकड़ियों में पहुंच जाएंगे, सारी ऐंठ निकल जाएगी। क्यों करता है मेरा मेरी त्याग दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे भजले हरि के। आइए प्रेम से ताली बजाते हुए चार चार शब्द गाने, और याद हो जाना चाहिए सबको है, जय राधा माधव कुंज बिहारी। बोलिए जय राधा माधव कुंज बिहारी। सब बोलिए, पहले एक बार सुनिए फिर बोलिए, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बंचारी। बस यही प्रार्थना गानी है, ताली बजाती और ताली ढोलक के साथ। जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा जयो गिरिवरधारी, जयो गोपी जन वल्लभा जयो गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा जयो गिरिवरधारी, जयो गोपी जन वल्लभा जयो गिरिवरधारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी। श्री राधे। तालियों की आवाज नहीं आई अभी तक। देखो सुबह को मंडी में लोग घूमते यहाँ तक आवाज आती है, आलू इतने रुपए किलो, लौकी इतने रुपए किलो, यहाँ तक आवाज आती है। और यहाँ की आवाज मंडी तक नहीं जाएगी तो कैसे खाया जाएगा? यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी।
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna बोलिएगा कृष्ण कृष्ण हरे हरे उसी वाले भी बजाना ताली उसी वालों को भी बजानी ताली Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Jai Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare अभी रसगुल्ला खाया आपने किस किसने खाया रसगुल्ला तो जितना वो रसगुल्ला खाने में खुलता है उतना ही वो भगवान के भजन गाने में भी खुलना चाहिए भगवान का भजन सोचते महाराज जी मन ही मन कर लेते मुंह खुले या हाँ जैसे रसगुल्ला खाने के लिए मुंह खुलता है ऐसे भगवान का भजन गाने के लिए खुले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम बोलिए सब लोग बाजी बजा के राम राम हरे हरे हाथ उठा के हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ताली बजाइएगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कहे जगन्नाथ साधु जगन्नाथ
बलदेव स्वामी जय बलदेव, जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथुगामी, नयन पथुगामी बाबा तुम्हें, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, उठाई गौरंगा गौर हरि बोलो, 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 हे अपराधी गौर हरि बोलो, हे अपराधी गौर हरि बोलो, हरि अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो, अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो, मल्ले मल्ले हारी गौर हरि बोलो, मल्ले हारी गौर हरि बोलो, मुझे अवतारी गौर हरि बोलो, गौर हरि बोलो, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल 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 जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कल हमने सुखदेव महाराज, परीक्षित महाराज, भक्ति महारानी और धुंधकारी मुक्ति की कथाएं सुनी। शास्त्र में बताया जाता है कि सारे ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, इन दो ग्रंथ को पढ़ने से ही आपका मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। लेकिन मुश्किल हमारे पास क्या नहीं है, समय तो है, मन नहीं है। क्या नहीं है, हमारा मन किसी और का हो चुका है। क्या हो चुका है बोलो? ये मन हमारा अपना नहीं रहा। भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, ये मन ही तेरा मित्र है और मन ही तेरा शत्रु है। इसको बलपूर्वक खींच कर लेके आ संसार में से और मेरे चरणों में लाकर अर्पण कर दे। ये मन हमारा 10 घोड़ों के ऊपर सवार रहता है, 1 2 3 नहीं भैया। बोलो हरे कृष्णा। कितने घोड़ों पे सवार रहता है? बोलो हरे कृष्णा। 10 घोड़ों पर, 1 2 नहीं है। कितने घोड़े हैं? हाँ, आज अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां और 5 हमारी कर्मेंद्रियां। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और 5 ही इसके ज्ञान हैं: देखना, सुनना, सूंघना, खाना और छूना। इन 10 इंद्रियों के अधीन हमारा मन रहता है और 10 इंद्रियों के ऊपर इस मन के सवार होने से इस मन की जो गति है बहुत तेज है। सारे लोग केवल किससे परेशान रहते हैं? बोले महाराज मन नहीं कर। अरे भगवान ने घर में कार भी दे रखी है, बटुए में पैसे भी हैं,
चाहे दूर हो चाहे पास हो कथा, ए ऑटो वाले भैया कितने रुपए लेगा? अरे 50 नहीं लेगा, 100 ले लेगा, 200 ले लेगा, लेकिन छोड़ तो आएगा। लेकिन मेरा मन ही नहीं है। तो महाराज जी गर्मी बहुत बढ़ रही है, दूर बहुत है, दिन में रखते हो, ये जाड़ों में रखते हो। बोलो हरे कृष्णा। ना आने वाने के लिए बहाने हम तो भैया जाड़ों में भी करते हैं, गर्मियों में भी करते हैं। कल सब घबरा रहे थे, बारिश आएगी बारिश आएगी, हमें कोई घबराहट। मैं तो कल भी बोला था कि बारिश आएगी तो क्या हो गया, हम तो बारिश में भी कथा सुनने वाले होने चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश आओ, अंदर तूफान कुछ भी आओ। हरे कृष्ण। मारने वाला है भगवान बचाने, उसी के अनुसार चलेंगे तो चाहे दुख में रहो या सुख में रखो, फूलों में रखो या रहे प्यार तुम्हारे चरणों में। अपने मन को हमको पवित्र करना है, ये हरि नाम से होगा। और सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही महाराज क्या करूं मैं। जितना इस मन को समझाने की कोशिश करते उतना ही ये क्या हो जाता है? बोलो, ये मचल जाता है। तो कोई तरकीब तो होगी। यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से करा। महाराज कोई उपाय है? बोले हाँ, नित्य अभ्यास युक्तेन। भगवान ने कहा कि अपने मन को मेरे अंदर लगाने का प्रयास करो। किसी मेरे वैष्णव भक्त के पास जाइए, विनीत भाव से उससे मेरे नाम का अभ्यास कीजिए। जब भगवान के दिव्य भक्त पे जाते हो तो वो आपको माला जप करने का तरीका बताता है, गीता पढ़ने का तरीका सिखाता है। धीरे धीरे आपको भगवान के कृष्ण भावना अमृत का पान कराता है और यहीं से हमारा मन सधना शुरू होता है। लेकिन हमारा मन तो काय में भागता है। बोलो महाराज तो वृंदावन जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? हाँ, वहां से भक्ति के वो पी के आएंगे बाल्टी भर भर के। इतनी बार वृंदावन जाकर भी हमारा मन क्या नहीं हो रहा? शांत नहीं हो रहा। तो इसका मतलब मामला कहीं और। महाराज जी हम तो हर महीने जाते। अरे महाराज जी तो साल में एक अलग बारी जाते। बोलो हरे कृष्णा। वृंदावन में भगवान है, लेकिन भगवान को पहले हमें मन में उतारना होगा। और मन में कब उतरेंगे? जब हम धीरे धीरे अपने को शांत कर ले, हमारे अंदर से चाह निकल जाए। इसलिए भगवान बोलते हैं मेरे वैष्णव भक्तों के पास जाइए, वो आपको नाम में रुचि जगाएंगे। जब तक हमारी नाम में रुचि नहीं होगी, जब तक कथा में रुचि नहीं होगी, कीर्तन में रुचि नहीं होगी, तो फिर कैसे बेड़ा? डॉक्टर कितना ही बढ़िया हो, अगर उसकी दी हुई दवाई और परहेज नहीं करोगे तो रोग जाने वाला डॉक्टर क्या करेगा? इसे वृंदावन क्या करेगा? हरिद्वार क्या करेगा भैया? वैष्णो माता क्या करेंगी? जब उनका नाम नहीं लोगे, अपने जीवन को शुद्ध नहीं करोगे, अपना खान पान शुद्ध नहीं करोगे। छोटी सी बात है, अगर मैं आपके हाथ में नकली नोटों की गड्डी दे दूं तो उसको संभाल के रखोगे या ऐसे दाएं बाएं कहीं भी फेंक दोगे? बोलो, एकदम ताला खोल के तिजोरी में तो नहीं रखोगे चूरन के नोट? क्यों नहीं रखोगे बताओ? बोलो।
कि वो क्या है, नकली है। तो संत भी तो ये करे, दुनिया भी तो नकली है। कल हमने बताया था ना, कहूं उमा अनुभव अपना सत श्री हरि जगत सब। जगत को क्या बताया था, सपना। सपना कैसा होता है भाई, अधिकतर सपने झूठे। जैसे साइकिल चलाने नहीं आती, सपने में हवाई जहाज उड़ा रहा होता। जिसको एक टाइम का खाने का भरोसा नहीं होता, ठिकाना, वो सपने में राजा महाराजा। तो जब महादेव शंकर जी ने बोल दिया कि सुनो उमा कहूं अनुभव अपना सत श्री हरि जगत सब, फिर हम जगत को यानी कि नकली नोटों को इतना संभाल के क्यों रख रहे हैं? अगर हमें मालूम है संसार क्या है, नकली, और असली क्या है, भगवान, तो भगवान को तो छोड़ रहे हैं और नकली गड्डियों को संभाल संभाल के। यही हमारा ज्ञान है। बोलो हरे कृष्णा। तो आज से नकली नोटों को छोड़ो और असली माल पकड़ो भैया। असली माल क्या है? हरे कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। सब श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। चुरा चुरा नवनीत जो खायो, ब्रजपानी तन पे नाम धरायो। धन पे नाम धरायो, धन पे नाम धरायो। भगवान माखन चुराते हैं फिर भी अच्छे लगते हैं, गोपियों के वस्त्रण करते फिर भी अच्छे लगते हैं। चुरा चुरा नवनीत जो खायो, ब्रजबानी तन पर नाम धरायो। बड़े तन पर नाम धरायो, बड़े तन पर नाम धरायो। ऐसे ऐसे लीला धाम मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, कृष्णा जिनका नाम है। गोकुल जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है।
यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। नंद जी बापैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। नंद जी बापैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे करुणा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम हो। ऐसे करुणा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, जिनका नाम है, जिनका नाम है, जिनका नाम है। तेरी भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जी भगवान की क्या है? तो अलग होती है छाया, क्या इंसान से बोलो। लोग कहते हैं गुरु जी राधा और कृष्ण के विवाह हुआ था या नहीं हुआ था? बोलो। अरे कोई अगर आपसे पूछे एक हफ्ते पहले क्या खाया था शाम को, याद रहेगा? बोलो। 15 दिन पहले दोपहर में क्या खाया था, याद रहेगा? बोले भाई अब तो कहाँ का कहाँ है मामला। बोलो अरे ऐसे फालतू प्रश्नों पर अपना दिल दिमाग नहीं खपाना चाहिए। राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था या? जब राधा और कृष्ण अलग ही नहीं है तो विवाह का क्या सवाल भैया। विवाह हमेशा कितने लोगों का होता है? जब अपना मान लिया तो विवाह की जरूरत क्या? तो दिल की तसल्ली है। लोग कहते हुआ नहीं हुआ, क्या करें, भांडीर बन जाए ना जाए। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। हरि का नाम है, गोकुल जिनका नाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को जय हो बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। जैसे लीला नाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला दास को मेरा बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। बारंबार
उपजेत के त्रिभूत्र परमोह निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम। भगवान हम सब पर कृपा करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होकर हमारे तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। भैया जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो भगवान से कुछ नहीं मांगता। समझते हो? भगवान से, क्योंकि भगवान तो बिना मांगे ही। अरे जब हमने माता के पेट से जन्म लिया था तो हमें अपने अच्छे बुरे का ज्ञान था क्या? बोलो। हमने भगवान से दांत मांगे थे? भगवान से हमने आंखें मांगी थी क्या? बोलो। हमने कहा था छोटेपन पे थे कि भगवान हमें छोटे छोटे पैर दे दो। हमने कुछ नहीं मांगा, फिर भी भगवान ने हमें तुमने मेरे दाता मुझे सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। हेलो, तेरा शुक्रिया है। वो बिन मांगे इतना मांग रहे हैं तो कहते जो सच्चा वैष्णव होता है वो भगवान से कहता है बस मुझे तो केवल आपके श्री चरण कमलों का आश्रय ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं। अरे भगवान का भक्त तो मुक्ति भी नहीं मांगता और तो दर्शन भी नहीं मांगता कि मुझे आपके दर्शन करने। कहते मांगने से जो प्रेम का संबंध है वो क्या हो जाता है? वो मतलब में बदल जाता है। मांगने से बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना। देवी और देवता का अर्थ आज तक आपने सुना? देवता माने क्या होता है? देवती, देवती, देने वाले का नाम देवता, देने वाली का नाम देवी। तो 33 करोड़ देवी देवता हमें देने के लिए ही तो बनाए, अपने लिए थोड़ी बनाए भगवान। हे वायु देवता लोगों को क्या दो? वायु। हे गंगा देवी लोगों को क्या दो? जल। हे सूर्य देवता लोगों को क्या दो? ताप दो, धूप दो, प्रकाश दो। हे चंद्रमा लोगों को अमृत पान। हे धरती मैया लोगों की गोद प्रदान करो, गोद में। भगवान के जो ये दास है 33 करोड़ देवी देवता, ये हमें देते ही रहते हैं। इसलिए हमें भगवान का भक्त होकर मांगने की आवश्यकता नहीं है। मांगने की आवश्यकता, हमें तो भगवान का भजन करना है। वो बिन मांगे ही सब पहचान। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवास दशरथ अजर बिहारी। द्रवास दशरथ अरे प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मंगल भवन जब भगवान श्री राम
रावण को हरा कर आए तो सब कुछ बांट रहे थे सेवकों को। सीता जी ने कहा महाराज कुछ हनुमान जी को भी तो दे दो, सबको ही बांटते रहोगे। तो राम जी कहने लगे इसे मैं क्या दूं? अरे हनुमान जी तो मेरे ऊपर जाने जी कितने उपकार किए हैं। तब भगवान राम स्वयं अपने मुंह से कह रहे प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। जो शुद्ध मन होता है उसमें लेने की भावना बोलो नहीं होती, उसमें लेने की भावना तो देने की। तभी तो आप प्रसाद बांटते हो, तभी आप भंडारे खिलाते हो, तभी तो कहते हो ले लो हमसे भगवान के नाम। क्यों ये अवसर रोज रोज? अरे ना जाने कैसे बिल्ली के भाग से छींका फूट गया और वसुंधरा कॉलोनी में भगवान यहाँ क्या हो गए? प्रकट हो गए। नहीं तो कितने साल हो गए इस कॉलोनी को? बोलो। अरे 10 साल हो गए होंगे। नहीं बोलो हरे कृष्णा। अरे 10 साल हो गए हो, 12 हो गए हो, लेकिन छीका हाथ टूटा और छीका टूटते ही माखन लुट रहा है। बोलो हरे कृष्णा। वो माखन कौन सा है? कृष्ण भावनामृत का। कौन सा? आज पता लगा यहाँ के सड़क चौड़ी क्यों है? क्योंकि यहाँ कथा होनी थी। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए पता लगा ये सड़क यहाँ पर चौड़ी क्यों है। हरे कृष्णा। भगवान पहले से ही हिसाब लगा देते। सुखदेव महाराज कहते हैं भगवान मैं तो केवल आपकी लीलामृत में रहना चाहता हूं, मुझको संसार से कुछ लेना देना ये मोह माया मुझको अपने बस में कर लेगी, इसलिए मैं मां के गर्भ से जन्म लेना नहीं। इसलिए वो मां के गर्भ में छुपकर बैठे रहे थे 16 वर्ष तक। लेकिन जब व्यास जी ने अपनी पत्नी के पेट में से वेदों के मंत्रों का उच्चारण सुना, तब भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान हाथ पकड़कर बाहर लेकर आए। जन्म लेते ही सुखदेव महाराज कहाँ चले गए? जंगलों में जाने लगे। पीछे पीछे व्यास जी भागे, बेटा 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 रुक जाओ। उस समय वृक्ष भी बोलते थे भैया। वृक्षों ने कहा कि महाराज किसको बेटा बोल रहे हो? वो तो आत्मा राम है। बेटा और बेटी संबंध तो दैहिक है, शारीरिक संबंध है, मन के संबंध। आप में से बहुत सारे लोग बैठे हो, कई कई भाइयों में झगड़ा होता, कई बहनों में भी झगड़ा होता हो। सगी बहनों भी कभी कभी ये हाल हो जाता है कि एक दूसरे का मुंह देखना, यही हाल किसमें हो जाता है? भाइयों में हो जाता है। और जो आपका मित्र होता है उसको बिना देखे आपसे रहा नहीं। कोई आपका मित्र, कोई आपका संबंधी, कोई आपका नातेदार ऐसा होता है जिसके आते आप जल्दी जल्दी नाश्ता भी बनाते हो, खाना भी बनाते हो, जबकि हो सकता है उससे आपका रक्त संबंध ना। और एक जिससे रक्त संबंध है, भाई बहन, उसका आप मुंह देखना नहीं चाहते, इसका मतलब ये संबंध दैहिक है, देह शरीर के। लेकिन जिससे हमारा हृदय से नाता है, मन का नाता है, उसके लिए हम सर्वस्व करने को बोलो। अभी हम कथा करने गए थे नोएडा, हमारे भक्तों से पूछो भाई, वहां लोग बुला बुला के परेशान, नाराज हो गए, गुरुजी हमारे घर नहीं आओगे। भैया दिल्ली में कहीं जाने के लिए 2 घंटे तो गाड़ी चलाओ भाई, रास्ता भटक जाओ तो चक्कर काटते रहो गोल गोल। पर जिस काम के लिए गए वो काम करें, तुम्हारे घरों के चक्कर लगे। जिसके घर कथा करने गए, हमें तो यही लगता था कि एकदम से 2 बज जाएंगे भाई। 24 माले के ऊपर तो कथा हो रही थी हमारी, कहाँ?
और आश्चर्य देखो, तुम्हारे मजोला थाने में ऐसो रहे होंगे, उनकी पत्नी कथा सुन के आ गई इतनी दूर से, 3-4-5 किलोमीटर उसका घर था विश्रक में, वहां आवाज पहुंच गई, हवा में गूंजा होगा तो अपनी बिटिया के साथ आ गई। जो भगवान ये भक्त होते भैया ढूंढते ढूंढते आ ही जाते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी आपकी आवाज तो वहां तक जा रही, हमें विश्वास नहीं हुआ, छोटी सी साउंड से इतनी आवाज। कहा महाराज ये आत्मा राम है, इनका शरीर से कोई संबंध, ये जो बेटा बेटी है तो शारीरिक संबंध है। अब ये तो जाएंगे जंगल में, और जंगल में जाकर बैठ गए सुखदेव महाराज। वहीं पर स्वर्ग की अप्सराएं स्नान कर रही थी सरोवर में। 16 साल के युवा बैठे हैं, वो स्त्रियां ऐसी स्नान करती रही, उन्होंने कोई शरीर ढकने का प्रयास। लेकिन जैसे ही वहां व्यास जी जो वृद्ध हैं वो पहुंचे तो उनको देख देख कर जल्दी जल्दी उन्होंने स्त्रियों ने अप्सराओं ने अपना क्या ढक लिया, शरीर ढक लिया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी कहने लगे अरे अप्सराओं, मेरा युवा पुत्र सामने बैठा है, उसके सामने आप शरीर नहीं ढकते और मुझ जैसे बूढ़े को देख के शरीर ढक रहे हो। तो उन्होंने कहा क्षमा करना महाराज, आपका जो पुत्र है उसकी दृष्टि में, उसकी आंखों में स्त्री और पुरुष का भेद, वो तो केवल क्या देखता है, वो आत्मा को देखता है। आप बहुत बड़े ज्ञानी है, कुछ भी है, लेकिन आप फर्क करते हो, ये स्त्री है और ये पुरुष है, लेकिन आपके पुत्र की दृष्टि में कोई भेद नहीं। तो परीक्षित महाराज ने पूछा महाराज कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए हैं? तो सुखदेव महाराज कहते हैं हरि अनंत, हरि अवतार अनंत। जिस प्रकार से हरि के रूप अनेक हैं, उसी प्रकार से हरि के अवतार भी अनेक हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन लाखों करोड़ों अवतारों में जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, वो अवतार ना हो के अवतारी है। क्या है? जैसे आप किसी बैंक में चेक भेजते हो अपना 50,000 का चेक, एक कागज पे साइन करके भेज दोगे, बैंक वाला क्या दे देगा? बोलो, 50,000 दे देगा। काय से? आपके चेक से। अब आप चेक ना लेके जाओ, खुद ही जाकर खड़े हो जाओ। तो जिस तरीके से चेक में साइन में ताकत थी, और अब आप खुद ही चले गए, अपने वहां जाके अपने साइन करे, तो शक्ति भी हो गई और शक्तिमान भी हो गया। शक्ति और शक्तिमान दोनों। ऐसी भगवान ने गोपियों के प्रेम में गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए कहा कि नहीं, अब मैं किसी और अवतार ग्रहण नहीं करूंगा, अब तो मैं खुद ही वहां चला जाता हूं और स्वयं के द्वारा ही अपनी प्रेमिकाओं गोपियों को, अपने भक्तों को मैं क्या दूंगा? आनंद प्रदान करूंगा। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं क्या बन के आ गए? कृष्ण। सबको आकर्षित करने के लिए वहां आ गए। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। हरे कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल। कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे
गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोविंद नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल 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 नंदलाल। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने सबसे पहले 4 कुमारों के रूप में प्रकाट्य किया है। ये 4 कुमार बहुत ही छोटी अवस्था में 8-9 साल की अवस्था में रहते हैं। इनकी आयु चाहे 50,000 वर्ष क्यों ना हो जाए, लेकिन देखने में कैसे लगते हैं? 7-8 साल के। और केवल अपने शरीर के अंग को ढकने के लिए एक पतला सा कोपीन पहनते हैं, जिससे उनका गुह्य अंग ढका रहे, बस पूरा शरीर दिगंबर। उन्होंने अपने जीवन को केवल भगवान के भजन से ही जोड़ दिया। मैं केवल आपका भजन करूंगा महाराज। 4 कुमार यही करते थे। 4 कुमार के बाद भगवान ने एक विशेष रूप धारण किया है, बराह। चार कुमारों ने भक्ति महारानी को भागवत कथा सुनाकर उनका कल्याण किया। बराह के रूप धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष के भाई हिरण्याक्ष कश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध किया। तीसरा अवतार भगवान ने नारद जी का लिया है। ये नारद जी कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और किसके द्वारा ये सेवा करते हैं भगवान की? अपने मुख के द्वारा गाए गए भगवान के पवित्र नामों का निरंतर उच्चारण करते हुए ठाकुर की सेवा करते हैं। अर्थात अपने मुख से भजन करना भी भगवान की क्या है? एक बोलो सेवा है। ताली बजाना भी भगवान की एक, भगवान के लिए फल लाना प्रसाद लाना भी सेवा है। भगवान के दरबार को सजाना भी, जो भक्त लोग आकर बैठते हैं उनके लिए गद्दे बिछाना, उनके लिए साफ सफाई रखना भी एक, भंडारा बनाना भी सेवा है, भंडारा बांटना भी सेवा है, और भंडारा खाना भी। जो कार्य भगवान से जुड़ जाता है वो हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए भगवान से जुड़े हुए किसी भी कार्य में आलस नहीं करना। आज अगर भगवान के भक्तों को हमारे घर में जलपान कराना तो ये कम बुद्धि की बात नहीं है भैया। ये भगवान के भक्त भजन कथा कीर्तन करके आएंगे, सारा पुण्य इनके शरीर पे होगा। मेरे घर आके चाय नाश्ता करेंगे, हरे कृष्णा, ये बुद्धिमानी वाली बात है। जब कोई तीर्थों से लौट के आता था तो उनके चरण लिए जाते थे भैया। क्यों लिए जाते थे चरण? ताकि उनकी कृपा ऐसी, जब तुम कथा से जाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी बहुत कृपा हो जाती है। कथा में आने वाला एक एक भक्त, एक एक श्रोता देवी देवताओं का रूप धारण कर लेता है। अच्छे मन से कथा सुन के अपने घर जाओगे तो बड़े से बड़ा संकट भी आप खुद ही टाल लोगे। नारद जी का कार्य केवल और केवल अपने मुख से क्या करना है? हरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण।
ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। फिर भगवान ने बड़ा विलक्षण अवतार लिया, हंस अवतार। हंस अवतार में विविध लीला करने के बाद भगवान ने ये ग्रीव अवतार को धारण किया, संसार का कल्याण किया। भगवान ने बद्री का वन में जाकर नर और नारायण, बोलो नर और नारायण भगवान की। इस अवतार से उन्होंने ऋषि बनकर यज्ञ, संयम, भक्ति और त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। फिर भगवान ने कपिल का ध्यान अवतार धारण करके अपनी मां का उद्धार किया। कपिल जी ने सांख्य योग का दिव्य ज्ञान इस संसार को प्रदत्त किया। इसी प्रकार भगवान दत्तात्रेय, सुयज्ञ, ऋषभ देव, राजा पृथ्वी, मत्स्य, भगवान ने लगभग 24 अवतार लिए। इस 24 में भी 10 अवतार बड़े प्रमुख हैं। मत्स्य अवतार, मत्स्य के बाद भगवान का कुरुम अवतार, भगवान कछुआ बने। फिर भगवान का बराह अवतार, फिर भगवान का नरसिंह अवतार, जिसकी कथा हम आज आपको सुनाएंगे। फिर भगवान ने 52 अवतार धारण किया। 52 अवतार की कथा कल सुनाएंगे। 52 के बाद भगवान ने परशुराम जी का अवतार लिया। परशुराम जी के बाद भगवान ने श्री राम जी का अवतरण करा। और राम जी के बाद वासुदेव कृष्ण बन के आए। और वासुदेव कृष्ण के बाद गौतम बुद्ध बन के आए। और बस एक अवतार और रह गया है कलयुग का। क्या रह गया है? बोलो, कौन सा अवतार है कलयुग का? याद है किसी को? संभल में होगा है? कल की अवतार। धीरे धीरे भैया पाप बढ़ रहा है, राक्षस बढ़ रहे हैं। इन राक्षसों का नाश करने के लिए ही भगवान क्या बनेंगे? बोलो, कल्कि का रूप धारण करेंगे। बोलो कल्कि भगवान की। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। हम अभी पूछ रहे थे कल कौन सा अवतार होगा, तो कुछ लोग शांत बैठे थे, बड़ी दिव्य जुबान से बोल रहे। ये तो ऐसी बात हो गई, एक महात्मा कहीं कथा सुना रहे थे, राजा और राक्षस की कथा सुनाई उन्होंने। 7वें दिन एक श्रोता आया, बोले गुरुजी सारी बात समझ में आ गई, ये ना पता लगा मोए राक्षस कौन था और राजा। तभी महात्मा जी ने अपना सिर दीवार में पटक के मारा, बोले मैं राक्षस था। भैया ध्यान रखो, समझदार इशारों से समझ देता है। 7 दिन में नहीं, 7 घंटे में नहीं, 7 मिनट में नहीं, 7 सेकंड में भी आपकी क्या हो सकती है? मुक्ति हो सकती है, अगर भगवान को हम अपना बना। ये कथा ध्यान से सुनिएगा। सुनने के 3 गुण हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। सबसे पहले श्रद्धा, अपने मन को एकाग्र करें, सब तरफ से सारे विषयों से अपने को शांत करें। और मैं इस 6 दिन अब कथा ही सुनूंगी, अब तो 5 दिन रह गए आज के बाद। अब 5 दिन में 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में कोई दूसरा कार्य, केवल मुझे कथा सुननी है।
मुझे भगवान से प्रेम होना चाहिए, भगवान के भक्तों से प्रेम होना चाहिए, इसको बोलते हैं श्रद्धा। दूसरी जिज्ञासा, श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और जैसे जैसे ज्ञान हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे जीवन की जो बेचैनी है, व्याकुलता है, वो क्या होती चली जाएगी। आपके घर में 2-3 बच्चे हों, छोटे छोटे, 3, 4, 5, 6, 7 साल के, भाई एक डब्बा लेके घर में घुसना और बच्चे डब्बा देख के तुरंत क्या कहेंगे आपसे, मम्मी क्या बोले, अभी बताते बेटा, अभी बताते, अभी बताते। तो सारे बच्चों की इच्छा होगी जल्दी से क्या करें, डिब्बा खोल के। लेकिन जैसे डिब्बा खुल जाएगा, उनको पता लग जाएगा, तो फिर उनकी व्याकुलता क्या हो जाएगी, बिल्कुल शांत हो जाएगी। ऐसी हमें भी ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे वैसे वैसे हमारी बेचैनी, चंचलता क्या होती चली जाएगी। और तीसरी क्वालिटी बताते हैं, निर्मत्सरता। बिल्कुल कथा में आए तो कैसे आए, दीन विनम्र बन के। अगर आपके पास करोड़ों रुपया भी है तो वो रुपए को घर छूट के आओ। और यहाँ कैसे आओ कि महाराज जी हम तो अपने हाथ में पत्रम पुष्पम फूलम दक्षिणा लाए थे, आके हमने यहाँ चढ़ा दी और अब हमारा झोली क्या है, बिल्कुल खाली है, अब हम खाली झोली लेकर बैठे हैं, इसमें जो ज्ञान दोगे उसको संभाल कर घर ले जाएंगे। ये 3 क्वालिटी अगर हमारे अंदर होंगी तो हम निसंदेह भगवान को क्या कर लेंगे, बोलो, निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि, निताय गौर प्रेमानंदे अदिति महारानी का विवाह कश्यप महाराज के साथ निश्चित हुआ। अदिति महारानी बड़ी प्रसन्न रहती थी कि चलो अब मेरे जीवन में कोई साधु आएगा, वो भगवान की भक्ति करेगा, उसकी कृपा से मुझे भी हरि का अमृत पीने को। तो पहले की जो लड़कियां थी, पहले की जो विवाह होते थे, सोचते थे हमारा विवाह किसी भक्त के साथ होना चाहिए, हमारा पति भक्त होगा तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। लेकिन आजकल सोचते हैं हमारा पति भक्त हो ना हो लेकिन माल वाला जरूर हो, पैसा खूब हो भैया, जो गाड़ी में घुमाए, शॉपिंग कराए, बस हरे कृष्णा। लेकिन पहले क्या सोचा जाता था, हमारा पति कैसा हो, ज्ञानी हो, महात्मा हो। अदिति महारानी को पता लग गया कि मेरे पति तो कश्यप जी हैं, उनका हर्ष के मारे ठिकाना ना रहा और वो मनी मन भगवान को कोटि कोटि साधुवाद दे रही है। समय आ गया, धूम धड़ाक से विवाह हुआ है, लेकिन विवाह का बहुत सारा समय निकल गया, कोई संतान नहीं हुई। कश्यप महाराज को तो कोई चिंता नहीं रहती थी, लेकिन अदिति महारानी संतान के लिए बड़ी व्याकुल रहती थी। एक दिन जब कश्यप महाराज भगवान का संध्या वंदन कर रहे थे, अब यहाँ के लोग भी भैया समझ लीजिए, बाकी तो सबको पता ही है, बाहर के लोग नहीं बताएंगे, केवल वसुंधरा कॉलोनी के बताएंगे। संध्या का समय क्या होता है भैया, कोई बताएगा संध्या किस समय आती है, बोलो, वसुंधरा कॉलोनी की बताएंगे हैं, शाम को 5 से 6 या 6 से 7, कोई नहीं, इतना मार भाग क्या है। अच्छा, 1 बार आएगी, 2 बार, 2 बार आएगी, 3 बार नहीं, एक दिन में कितनी बार है, हाथ उठाओ,
एक बार वाले हाथ उठा लो सब। अच्छा 2 बार वाले हाथ उठाओ। अच्छा 3 बार वाले हाथ उठा लो, जो कहते हैं संध्या 3 बार आती है, वो हाथ उठाओ। नहीं पता किसी को 3 बार आती है, ऐसे हाथ उठाने वाले नहीं। हाथ उठाओ ना जिनको मालूम है। अब तो बाहर वाले भी उठा सकते हैं कि 3 बार संध्या आती है, ऐसे कितने लोग हैं जरा बताओ, हाथ उठा के ऊंचा करके हाथ उठाओ। बोलो हरे कृष्णा। बड़े चालाक लोग हैं भाई, कुछ उन्होंने सोचा कि 3 में भी हाथ उठा रहे तो उनके साथ हम भी हाथ उठा लें। देखो भैया संध्या 3 बार आती है। कितनी? पहले संध्या समझनी पड़ेगी। संध्या क्या है? संधि माने जुड़ना, संधि आ। पहली संध्या सुबह आती है जब रात्रि जा रही होती है, दिन तो दिन और रात का मिलन को पहली संध्या। दूसरी संध्या दोपहर में 12 बजे, अपराह्न जा रहा होता है और पूर्वाह्न आ रहा होता है, दूसरी संध्या को मध्याह्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और तीसरी शाम को, वही जो 5 से 6 या 6 से, ठीक है, वसुंधरा वासी हो। संध्या 1 बार आएगी, 2 बार या फिर तो 3 बार कह रहे हैं। उनको हाथ उठाओ ऊपर से, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर बुजुर्ग कहते थे संध्या होते ही किसका नाम लो? बोलो भगवान का। अब कितनी बार संध्या आई? इसलिए सुबह दोपहर शाम माता पिता को भी याद रखो। हे माता पिता, तुमसे ही हमारा जन्म है। गुरु को भी याद करो, भगवान का भी साधुवाद दो, कम से कम 3 बार। लेकिन हो गया उल्टा, अब तो 3 बार महाराज जी भोजन करते हैं और भजन 1 है। अरे 3 बार भोजन भजन 1 बार, फिर भी करते बहाने हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, फिर भी करते बहाने हजार। अरे 3 बार भोजन भजन 1 बार, फिर भी करते बहाने हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, फिर भी करते बहाने हजार। अरे मन मेरा करता है मंदिर में जाओ, मंदिर में जाओ, मंदिर में जाओ। अरे मन मेरा करता है मंदिर में जाओ, मंदिर में जाओ जरा पुण्य कमाओ। मंदिर में जाओ जरा पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ। जाते जाते तो जाते जाते, अरे जाते जाते रास्ते में मिल गया है यार, फिर भी करते बहाने हजार। जाते जाते रास्ते में मिल गया है, फिर भी करते बहाने हजार। ना 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 ना। क्या बात है? अरे मन मेरा करता है कथा कराऊं, कथा कराओ, कथा कराओ। अरे कथा कराऊं जरा कीर्तन कराऊं। कीर्तन कराओ जरा, कीर्तन कराओ।
अरे महंगाई बहुत, महंगाई बहुत, महंगाई बहुत बड़ा है परिवार। कैसे कथा कराऊं, कैसे कीर्तन कराऊं, महंगाई। बोलो हरे कृष्ण। अरे कथा कीर्तन नहीं कराएगी तो अस्पताल तो खुला है, कचेरी खुली है, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही बैठे। तो बुद्धिमान है, काय में लगा लो पहले। मन मेरा करता है कथा कराऊं, कथा कराऊं, कथा कराऊं, अरे कथा कराऊं, कीर्तन कराऊं, कीर्तन कराऊं, कीर्तन कराऊं। महंगाई ज्यादा, महंगाई ज्यादा, अरे महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, फिर भी करते बहाने हजार। महंगाई ज्यादा बड़ा परिवार, फिर भी करते बहाने हजार। मेरा नाम राजू, श्री राधे जय हो। हरि मन मेरा करता है वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं, मन मेरा करता है बरसाने जाऊं, बरसाने जाऊं, बरसाने जाऊं। जाते 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 जाते, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार। क्या आ गया? बहाना आ गया महाराज जी, खांसी जुकाम बुखार हो रहा, फिर चले। बोलो हरे कृष्ण। इतनी बढ़िया बात है भैया, विवाह में जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए कोई खांसी खुर्रा बुखार कुछ नहीं, कोई महंगाई नहीं होती, शादी ब्याह धड़ल्ले से हो रहे हैं और नए नए बैंकट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? नए नए बैंकट हॉल खोले जा रहे हैं। लेकिन कथा कीर्तन के लिए यहाँ महंगाई है। बोलो, भगवान के धाम में यात्रा करने के लिए क्या है? महंगाई है, बुखार है। तो 3 बार भोजन करते हैं और भजन 1 बार करते हैं, फिर भी हमारे पास बहाने क्या हैं? 1000 हैं। और साधु संत क्या करते हैं? वो 3 बार भजन करते हैं और भोजन इसलिए 1 बार भोजन करते हैं साधु। बहुत सारे साधु क्या करते हैं? एक टाइम भोजन करते हैं, कभी भी खिला लो, चाहे दोपहर में खिला लो उन्हें, चाहे शाम, वो 1 बार खाएंगे कि उनको मालूम बस मुझको जीना है, कितना खाना है मुझे। और बहुत सारे लोगों का तो जन्म ही गाय के लिए हुआ है, केवल जो सुबह। बोलो महाराज जी, हमारा शरीर देख के मत कहो, हम तो ऐसे ही खुश रहते तो क्या हो गए, मेरा आपसे मतलब नहीं है भैया। बोलो जय जय श्री। हमेशा खाते पीते घर का रहना चाहिए। भजन करो खूब, डट के क्या करो, जो डट के भजन करेगा तो भजन अपना आप कम होगा। एक ही चीज तो बढ़ेगी, या तो भजन बढ़ेगा या हाँ तो भगवान से अड़ जाओ, बोलो अब तो हम तुम्हारा भजन बढ़ाएंगे। बोलो जय जय श्री। देखो पहले हमारा भजन ज्यादा था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा, कम हो रहा है। तो जीवन में भजन बढ़ाना है, भजन नहीं बढ़ाना। और भजन कैसे बढ़ेगा? रोज गीता पढ़ो, अपने घर में माला जप करो, एकादशी का व्रत रखो, जहां भी कथा कीर्तन हो। देखो आपकी कथा में हमारे एमडीए से आए हैं अभी, सारिका जी आई, शोभा अग्रवाल जी वहाँ से आई, आसियाना से सपना चौधरी आई, सिविल लाइन से किरण जी आई, बुद्धि बिहार से अभिलाषा जी आई हुई हैं, लाइन पार से रीना सैनी जी यहाँ पधारी हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। दूर दूर से लोग,
ये पतलीगढ़ से बच्चे आए हमारे, वंशिका और वो उधर सेक्टर 9, 11, 12 में जाकर अनुराधा खुराना जी आई हुई है। ऐसे आपको भी जाना चाहिए। अभी कथा गायत्री नगर में होगी 25 फरवरी से। इनके रीना जी माता मंदिर के पास इनका घर है, चंडी प्रसाद मार्केट, इनके पीछे ही गायत्री नगर है पूरा, वहीं पे अब कथा होगी शिव मंदिर पे 25 फरवरी से। अभी से नोटबुक कर लो अपना कि 25 से लेके हम 7 दिन दोपहर में 2 बजे से लेके 5 बजे तक कोई और काम नहीं करेंगे। हरि बोल। अदिति महारानी कश्यप जी के जब कोई संतान नहीं हुई, भजन में लगे रहते थे। एक दिन कामदेव ने अदिति महारानी को घेर लिया। अदिति महारानी के हृदय में व्याकुलता आ गई, मेरे भी कोई संतान होनी चाहिए। जाकर देखा तो उस समय कश्यप मुनि क्या कर रहे थे? संध्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भगवान का नाम ले रहे थे। इतना भी उनको सब्र नहीं हुआ और जाकर उन्होंने क्या करा? कश्यप मुनि को संध्या से उठा लिया। अरे क्या करती हो भाई? कहा मुझे आपसे कुछ आवश्यक बात करनी, बताइए। महाराज हमारी संतान कब होगी? अरे बोले ये तो आप बात हमसे संध्या के बाद भी कर सकते। बोले नहीं नहीं, मेरा तो अधिकार है आपके ऊपर, आप मेरे को बताइए। तब उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ संतान बती भव। और कहते हैं एक नहीं दो जुड़वा संतानें अदिति महारानी के गर्भ में पलने लगी। और एक दिन जब वहां पर एक ज्योतिषाचार्य आए तो उन्होंने अपना हाथ दिखा दिया कि महाराज मेरी संतानों का क्या भविष्य रहेगा। दोनों हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऊंचे करके उठाओ, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। का बहन तेरे एक नहीं दो संतानें हैं, लेकिन दोनों के दोनों हरि के विमुख रहेंगे। ये भगवान का भजन, भगवान का भजन नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा कि अरे अगर मेरी संतान हरि का भजन नहीं करेगी तो ऐसी संतान को जन्म देने से क्या फायदा, मैं जन्म नहीं दूंगी। बहुत सारी संख्या में यहाँ पर स्त्रियां हैं, माताजी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ध्यान रखना भैया, बच्चे को जन्म देने का पूरी शक्ति उसकी माँ के हाथ में होती है। बच्चे को जन्म देने की पूरी शक्ति किसके हाथ में होती है? माँ के। अगर माँ को मानसिक रूप से तैयार कर दिया गया है कि हर दुनिया की स्त्री माँ बनती है, तुम भी माँ बनोगे, तो वो आसानी से सरलता से अपने बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन अगर उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तब फिर उस स्त्री को ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को जन्म देना होता है। आपने बहुत सारे लोगों को नॉर्मल डिलीवरी देखा होगा। वो स्त्रियां, लड़कियां होती हैं जो मानसिक रूप से मजबूत भी होती है, परिपक्व भी होती है। उनके भगवान क्या कर देते हैं? क्योंकि उनको मालूम है वो उस काम के लिए क्या रहती है? तैयार। लेकिन पहले ही अगर डॉक्टर डरा दे, बेड रेस्ट, ये रेस्ट, वो रेस्ट, अल्ट्रासाउंड पर अल्ट्रासाउंड, बच्चा घूम गया है, ये हो गया। अरे पूरा शास्त्र बताता बच्चा तो घूमता ही है माँ के गर्भ में। क्योंकि यहाँ अदिति महारानी मानसिक रूप से तैयार नहीं हुई, इसलिए वो दोनों बच्चे माँ के गर्भ में ही रह गए। और थोड़े बहुत समय नहीं भैया, शास्त्र में वर्णन आता है बहुत समय तक उन्होंने जन्म नहीं दिया। माँ तैयार ही नहीं हुई बालक को देने के लिए।
तब उनके गर्भ के अंदर से प्रकाश फैल गया सूर्य का, और इतना तेज प्रकाश फैलने लगा कि कब दिन होता था कब रात होती थी इस बात का धोखा लग गया, और धोखा लग गया इस बात का। तब देवी देवताओं ने कहा कि देवी जल्दी से बच्चों को जन्म दो, हम भूल जाते हैं कब सुबह होगी और कब। कहा महाराज मैं ऐसे बच्चों को जन्म जो हरि का भजन नहीं करेंगे। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी ये तेरे 2 बच्चे हरि का भजन तो नहीं करेंगे, लेकिन इनके जो बच्चे होंगे अर्थात तेरे जो पोते होंगे उसमें से एक प्रहलाद महाराज होंगे जो भगवान के वैष्णव भक्त होंगे। जो भगवान का वैष्णव भक्त होंगे, और जिस घर में भगवान का भक्त प्रहलाद की तरह होगा उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। कितनी? 7 पीढ़ी उसकी मामा नाना परनाना वाली, यानी कि 7 पीढ़ी उसके माँ के मैके की, 7 पीढ़ी उसके पापा के, उसके पिताजी दादा परदादा, और 7 पीढ़ी उसके आगे जो आएंगे। बोलो हरे कृष्णा। कितनी पीढ़ियों का? आज सब लोग कहते हैं महाराज जी हमारे बच्चे को क्या बनवा दो, इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, व्यापारी बना दो, पैसे कमाने की मशीन। लेकिन एक भी ऐसा नहीं आता कि हमारे बच्चे को प्रहलाद ध्रुव बना दो, विनाश काले विपरीत। चाहे इंजीनियर डॉक्टर बन के फुटबॉल बना दे अपने माता पिता को, माल लाद के क्या कर दे, लेकिन भगवान का जो भक्त होता है ना भैया, बोलो हरे कृष्णा। देखिए मैं बहुत बढ़िया सच्ची घटना सुनाता हूँ आपको। एक माँ बाप के 3 पुत्र थे, तीनों को पढ़ाने का प्रयास किया। 2 तो बहुत पढ़े लिख गए और एक बेचारा नालायक रह गया। एक क्या रह गया? नालायक, वो पढ़ा नहीं जाता। और बाकी पढ़ लिख के 2 चले गए विदेश। उनकी शादी भी कहाँ हो गई? और वो मास्टर साहब रिटायर होके घर बैठ गए, और पूरे दिन उनका काम था उलाना देना किसको? नालायक। हे जी सुनती हो? आ जाओ बेटा। हे जी सुनती हो? बोले हाँ बिल्कुल। तो अरे वो नालायक कहाँ है? बुलाओ से। चलने दो। बोलो हरे कृष्ण। भैया ये हमारे बच्चे हैं दोनों, तुम्हारे लाइन पार में रहते हैं, प्रशांत और अरुण। अब ये पढ़ाई भी करते हैं भक्ति भी करते हैं, ज्यादा दूर के नहीं है। आप मंडी गेट के इधर हो, ये मंडी गेट के। अब दोनों गेटों पे हमारा कब्जा हो गया। कुछ दिनों में जो सब्जी बेचने वाले आएंगे उनसे फिर वसूली कर लेंगे हम, या तो इधर से जाएगा या बैठो बेटा बैठो। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। वो सुबह से पिताजी जो आवाज लगाए थे, अरे नालायक बिजली का बिल जमा कर गया, अरे नालायक जाके जा देख ले खेतों में क्या हो रहा है, जब फसल बेचिया। और नालायक करते करते नालायक का विवाह भी हो गया। अब जब विवाह हुआ तो भैया सब आए, लायक भी आए जो लंदन और अमेरिका में बैठे हुए थे। धूमधाम से विवाह चला, बहुत सारे मेहमान आए। तो जिस दिन विवाह था उस दिन भी पिताजी ने क्या बोला? नालायक की शादी है आज। वो बुरा नहीं मानता था, मेरे कौन है? पिता। अब रात में क्या हुआ, 2:30 बजे पिता के सीने में दर्द हुआ जोर से। तो पहले लायक वालों की कुंडी खटखटाई गई,
अरे सुनते हो? बोले हाँ बेटा। बोले आपके बेटा पापा जी की दर्द हो रहा है। अरे तो मैं क्या करूंगा, उनको कोई पेन किलर दे दो। अमेरिका वाला क्या बोला, मैं क्या करूंगा, जाके क्या दे दो। ये दूसरे से कहा गया, अरे भैया तू उठ जा। लंदन वाला बोले देखो मैं तो बहुत थक रहा हूं, किसी डॉक्टर को बुला लो। फिर आखिर में कौन बचा, नालायक। उसकी कुंडी खटखटाई, क्या हुआ माँ? बेटा तेरे पिताजी के सीने। बोले अच्छा, जल्दी से उठा। उनने जो भी पैसे उसे रखे थे जल्दी जेब में डाले, गाड़ी की चाबी निकाली और अपने पिता को एकदम से गोदी में। अरे क्या कर रहे हैं नालायक, मैं चल लूंगा। उसने नहीं सुना, उन्हें ले जाके पीछे की सीट खोल के जल्दी से, और माँ बैठो। एकदम कार इतनी तेज क्यों चला रहा है नालायक, झटके लग रहे हैं मुझे। और जाके उन्होंने सीधे ही अस्पताल के अंदर फिर उठा के पैसे ले आके जल्दी से उसने ओपीडी पे रखा, पैसे निकाल के जमा करे। बोले तुम पर्चा बनाओ, जल्दी से चलो। उधर पैसे पहुंच गए तो उधर फट से लिखत पढ़त करते रहना। जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हुआ। माँ देख रही है, डॉक्टर आ गया, पैसा लाया था। थोड़ी देर में डॉक्टर आया, लगे बहन जी कोई और आपके साथ है? बोले हाँ मेरा बेटा है। कहाँ है? यहीं कहीं होगा। बोले बहन जी आप बिल्कुल सही समय पर अपने मरीज को, इनको अटैक आया था लेकिन इन टाइम में ही इनको क्या मिल गई, फर्स्ट एड मिल गई। अब चिंता की कोई बात, अब आप इन्हें कहाँ ले जा सकते हो? अब माँ ने आकर क्या देखा, कहीं दिख नहीं रहा। बाहर गई तो क्या देखती है कि उस अस्पताल के सामने एक छोटा सा मंदिर है और उसमें वो नालायक बेचारा भगवान से क्या कर रहा है, प्रार्थना। माँ ने कंधे पे हाथ रखा, बेटा तेरी प्रार्थना भगवान ने मारे खुशी के वापस आए। उसने पिता को गाड़ी में बिठाया, जाते जाते डॉक्टर ने दवाई का थैला दिया, लो बेटा ये दवाई। कुछ और पैसे देने? बोले नहीं बेटा, जो तुमने दिए उसमें से भी थोड़े से बच गए हैं। कहा ठीक है। आज घर चला, कार से उतारा है अपने पिताजी को, जब तक दिन हो गया, लेकिन दोनों जो जेंटलमैन थे वो सो रहे थे अभी। क्योंकि जो जेंटलमैन होते हैं वो 10, 11, 12 बजे तक क्या करते हैं, और जो बेचारे भगत जी होते वो तो सुबह जल्दी उठ जाती है, नहाना धोना होता। अपने पिता के कमरे तक पहुंचाया। माँ कपड़े उपड़े ठीक करने लगी, बेटा बाहर जाने लगा तो फिर पिता ने आवाज लगा दी, अरे नालायक दवा तो दे जा। वो थैला कहाँ छोड़ दिया, तू नालायक ही रहेगा। अभी बेचारा दरवाजे से बाहर निकला ही था, तभी अंदर से माँ की आवाज आ गई। माँ ने कहा देखो जी, आप मेरे बेटे को नालायक कहते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा, आखिर है तो वो मेरी संतान। अगर आज के बाद आपने उनको नालायक कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगी, मैं घर छोड़कर। वो जाते जाते रुक गया, सोचने लगा मेरी वजह से माता पिता में क्या हो रहा है। तभी अंदर से उसके पिताजी की आवाज आई, अरे तू भी पगली है, मैं इसको जानकर नालायक कहता हूं, कहीं ये भी अगर लायक निकल गया तो फिर हमारे पास। कहने लगे तू ही प्यार करती है क्या उसको? मैं भी बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं इसको जान के सुबह शाम तक नालायक कहता चाहता हूं, कहीं ये भी लायक बन गया तो कहां चला जाएगा। बोलो तो भैया ध्यान रखो, माँ बाप की सेवा सबको नहीं मिलती, लेकिन जिनके पास माँ बाप हैं उनको सेवा करनी। अरे 5 आदेश तो शास्त्र देता है ना। कल भी मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले माँ की सेवा करो, पिता को सेवा करो, प्रणाम करो, फिर गुरु को सेवा प्रणाम करो, फिर चौथे अतिथि को सेवा प्रणाम करो, 5 में राष्ट्र को करो।
सबसे पहला जो आपको आदेश दिया जा रहा है माँ के लिए दिया जा रहा है। नहीं? ये कथा कीर्तन सुनना कोई बुरी बात थोड़ी है, अपने बच्चों को सुनवाना चाहिए और घर पे भी इसलिए कराना चाहिए, ना चाहते हुए भी बच्चे क्या करेंगे, दुनिया जमाने के काम करते हैं, ना जाने कितना बड़ा बड़ा खर्चा करते भाई। और कथा कीर्तन कराते समय अरे भगवान से प्रार्थना करो कि इस वसुंधरा कॉलोनी में अब हर साल कथा हो। क्या हो? हाँ, सबसे कहना चाहिए, सब मिलके क्या करेंगे भैया, सब मिलके एक कथा का परिवार बना लेंगे। कथा से संस्कार आते हैं, संस्कार से बच्चा जो है संस्कारवान बनता है, और जब बच्चा संस्कार बनता है तो माता पिता की सेवा के साथ राष्ट्र की सेवा करता है। फिर वो अतिथियों से दिल नहीं चुराता। नहीं तो आजकल के बच्चे कैसे हो गए, मेहमान अंदर घुसता है घर में और बच्चा बाहर चला जाता है। बोले ये सब्जेक्ट किसका? ये माता पिता का। ये किसका सब्जेक्ट है? बोलो। और तो और कहीं तो और बच्चे आगे बढ़ गए, वो मेहमानों को देख के नमस्ते भी, फिर माता पिता पहले इंट्रोडक्शन कराती है, बोले बेटा इनको नमस्ते करो, इनके पैर छुओ, ये तुम्हारी आंटी है, ये तुम्हारी मामी है, ये तुम्हारी मौसी है। बच्चे सोचते हमें झंझट में कहाँ डाल रहे हो। अदिति महारानी से कहा कि तुम्हारे दोनों बच्चों का जो एक बालक होगा वो प्रहलाद होगा और 21 पीढ़ियों का उद्धार करेगा। तब अदिति महारानी ने इन 2 बालकों को जन्म दिया है। एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकशिपु। जैसा कि भविष्यवाणी थी, जन्म लेते ही दोनों अपनी विशाल काया को प्राप्त होते चले गए। धनुष विद्या में, रण विद्या में, अस्त्र शस्त्र में पारंगत हो गए। देखते ही देखते इन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया। पृथ्वी के बाद इन्होंने देवलोक पे आक्रमण करा तो देवताओं को भी हरा दिया। इंद्र को अपना आसन छोड़कर भागना पड़ गया। और फिर जैसे ही इन्होंने, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया और जाकर समुद्र में लेकर जाने लगे, तब देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी है, अरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले। तो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले। नंदलाल सवरिया कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले। घनश्याम मुरलिया वाले। ताली बजाइए, हरि बोल। सतनाम भी हमसे छूट गया, सतनाम भी हमसे छूट गया। अरे मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया, मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया। अब शरण पड़े हैं तेरे, अब शरण पड़े हैं तेरे, अब शरण पड़े हैं तेरे, घनश्याम वाले। शरण पड़े हैं तेरे, घनश्याम मुरलिया।